एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीके जीएस सामान्य अध्ययन 5 मिनट 50 जीके भाग 4। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम द्वारा चैनल पे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज लेते हैं आज का जीके जीएस का पहला क्वेश्चन। हमारे चैनल पे आपको एसएससी का और रेलवे का दोनों अलग अलग मैं जीके जीएस डाल रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ईजिली आप एसएससी के एग्ज़ाम में एसएससी वाले जीके कर पाए और रेलवे वाले जीके अलग से आप तैयारी कर पाए। तो इससे पहले एसएससी के जो सीजीएल के एग्ज़ाम होते हैं सीएचएसएल या एमटीएस के एसएससी के, उससे संबंधित 3 वीडियो उपलब्ध है पहले, और ये चौथा भाग है। तो देखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये चौथा भाग। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेज़ों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर के शासनकाल में भेजा था। 1857 का गदर असफल रहा क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? रेडियो का प्रसारण भारत में 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने संगठित की थी। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो वो राजा अशोक था। पानीपत की तृतीय लड़ाई जो 1761 में हुई थी, मराठों को हार खानी पड़ी क्योंकि उनने उत्तर में राजे रजवाड़े और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? क्योंकि हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर को रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। हेवी वाटर या भारी पानी शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O का सूचक है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो उसे एनीमिया बोलते हैं। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? ध्वनि का। बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ कूड़ा क्या होता है? तो धूम कूड़ा बोलते हैं उसको। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? रक्तदाब को मापने के लिए काम में लाया जाता है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? परवलयिक पथ का वो अनुसरण करता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है समृद्ध स्रोत। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। अगर आपको लगता हो कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो कारण यह है कि मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। तो फिर भी आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं सेटिंग में जाके, या फिर आप उसे बार बार सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। ताकि 50 क्वेश्चन पर वीडियो में करूँ और रेलवे वाले में मैं 10 मिनट्स 100 क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊँ। ठीक है, तो आप डेली हमारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बढ़ते हैं आगे। प्रोटीन का सबसे अच्छा समृद्ध स्रोत क्या है? हमने पढ़ लिया, सोयाबीन है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात से यात्रा नहीं कर सकते होकर। चलिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। NPT का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? तो जहांगीर के शासनकाल में भेजा था। 1857 का गदर असफल रहा क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी, न ही ऊपर से कोई राष्ट्रीय नेता था। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ? 1927 में शुरू हुआ। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना किससे संबंधित थी?
तो सुभाष चंद्र बोस से। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल के द्वारा। रिपीट लग रहा है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाले, सीधे बात करने वाले राजा कौन थे? तो अशोक थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों को हार खानी पड़ी थी, क्योंकि उनने उत्तर में राजे रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। चलिए, एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टू ने लिखी थी। भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरे क्षेत्रीय दल शासन करता रहा? तो वह है सिक्किम। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। जैन धर्म मुख्य रूप से अपने किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में के कारण वो काफ़ी लोकप्रिय होता। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके काल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवा दिया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? महान प्रशासक के रूप में। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो ये चलाया था अकबर ने। पहला विश्व युद्ध बार्सिलोना की संधि पर हस्ताक्षर के समय समाप्त हुआ था। बार्सिलोना किस देश में है? तो फ्रांस में है। कौन सा राजवंश अपनी नौशक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल राजवंश। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? गहन खेती कहा जाता है। महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? चंद्रग्रहण के समय। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? भगवान बुद्ध का। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा। भारत में कौन सी मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में है। पोंग बांध किस नदी पे है? पोंग बांध जो है ब्यास नदी पे है। पोंग बांध ब्यास नदी पे है, ठीक है। पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? जेलेपला है। सिक्किम में जेलेपला दर्रा है। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटका जो है सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है। शैल चट्टान का स्वस्थान विघटन या अपघटन क्या कहलाता है? उसको अपक्षरण बोलते हैं। सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट। किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अवनालिका अपरदन से अंतर्वाही भूमि स्थलाकृति बन गई है? तो चंबल। और इसी के साथ एसएससी जीके जीएस 5 मिनट्स 50 क्वेश्चन का भाग 4 यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब पर एग्जाम द्वारा सर्च करके भी हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और हमारे चैनल के अदर वीडियोज़ देखने के लिए अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं और सारे वीडियो के जिससे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।